नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। और मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप न्यूज का या कोई भी बड़े इवेंट का प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के एनालिसिस के साथ किस तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के परफॉर्मेंस को देख के। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने सुबह 9:12 पर ही अपडेट किया हुआ था कि ऑप्शन चेन के हिसाब से किस तरीके का मोमेंटम रह सकता है। और मैंने ये बिफोर मार्केट ओपन आपको बताया हुआ था कि गैप अप भी मार्केट ओपन होता है तो आप बाय मत कीजिए क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। ये मैंने मार्केट चालू होने से पहले बताया था और मैंने यहाँ पे क्लियर कट बता दिया था कि जैसे ही मार्केट खुलेगा आप मार्केट खुलने के बाद सेल कर सकते हो इमीडिएटली। वो 9:14 पर मैंने बताया था। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों बताया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ही मार्केट ओपन हो गया इमीडिएट फर्स्ट कैंडल के बाद मार्केट ने सीधा डाउन साइड का मुंह दिखाया। 200 के करीब मार्केट ओपन हुआ था और 120 के 13,120 के भी नीचे मार्केट चला गया था। तो अभी ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस मैंने प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन को कंबाइन करके किया हुआ था। तो इसको आप समझ लीजिए, जब आप इसको प्रिडिक्ट करना खुद जान जाओगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो अभी सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन से बेसिस के ऊपर आपको ये बताया हुआ था। तो ऑप्शन चेन का मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर, एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल के दिन का क्लोजिंग का डेटा मैंने आपके लिए रखा हुआ है। ये क्लोजिंग के डेटा के ऊपर मैंने प्रिडिक्शन बनाया हुआ था। तो मार्केट जब भी गैप अप के साथ ओपन होता है तो उसके बाद आपको देखना रहता है कि ऑप्शन चेन में किस तरीके का पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13,200 का जो लेवल है, 13,200 के लेवल के ऊपर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ था। मतलब यहाँ पे ये जो लेवल था वो एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की 100% पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही थी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 13,500 की लेवल पर बना हुआ था और ये जो लेवल था यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ऑप्शन चेन में देखते हैं हमें कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखना पड़ता है। तो उससे ये बात मुझे क्लियर हो चुकी थी कि ये लेवल के करीब मार्केट रुकेगा, क्योंकि जो बड़े प्लेयर ने यहाँ पे राइटिंग करके पैसा लगाया हुआ है वो दोबारा मार्केट में आ सकते हैं। और उसके पीछे का ये हो गया ऑप्शन चेन का एनालिसिस। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने कैसे बताया था आपको, तो इसके लिए आपको थोड़ा कल का मोमेंटम देखना पड़ेगा। तो कल के मोमेंटम को आप जब देखोगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। कल का मैंने आपके सामने ये 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 13,000 के लेवल से यहाँ पे जो बाइंग स्टार्ट हुआ था वो बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रह रहा था और आज मार्केट 13,200 के लेवल पर आ चुका था। मतलब बहुत बड़ा 300 पॉइंट का यहाँ पे रैली, यहाँ पे हम 200 पॉइंट का रैली यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा था। तो जो छोटे प्लेयर्स है जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बाय का पोजीशन लिया रहेगा वो 100% यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए आ जाएंगे। ये सिंपल लॉजिक है। जब भी आप प्राइस एक्शन को ऑप्शन चेन के साथ कंबाइन करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। कॉमन सेंस का यूज जब आप करोगे तो आप भी समझ जाओगे कि किस तरीके से मार्केट की सामूहिक सोच को पढ़ा जा सकता है। प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन आपको मार्केट की सामूहिक सोच बताता है और ये सामूहिक सोच को आपको आपके इंडिविजुअल सोच के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तभी जाके एक सटीक निशाना, सटीक एनालिसिस आप कर पाओगे। तो ये हो गया आज के परफॉर्मेंस के बारे में। अभी कल जो इवेंट है वो कल के इवेंट के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब भी आप इवेंट के लिए ट्रेड करते हो या न्यूज के ऊपर ट्रेड करते हो तो कुछ बातों को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको नोट डाउन करके रखिए। इवेंट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इवेंट और दूसरा होता है अननोन इवेंट। इवेंट और न्यूज आप कंबाइनली समझ लीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो नॉन इवेंट का एक एग्जांपल है आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी और अननोन इवेंट का एक एग्जांपल है जियोपॉलिटिकल टेंशन। मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उनके बॉर्डर पर, अपने बॉर्डर पर कुछ इवेंट हो गया
तो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी कब आने वाला है इसका डेट आपको मालूम रहता है, टाइप आपको मालूम रहता है, तो ये होगा नॉन इवेंट। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर क्या होगा आपको पता नहीं रहता, ये होगा अननोन इवेंट। तो ये जो इवेंट रहता है, ये जो न्यूज रहता है, इसका हम लोग प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ और ऑप्शन चेन के साथ, तो इसको आज आपको समझ लेना है। तो इसको कैसे एनालाइज करते हैं, तो देखो इवेंट जब भी होता है, अभी मान लो हम लोग आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनता है। रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में क्या हो सकता है, पहला पॉसिबिलिटी ये है कि इंटरेस्ट रेट घट सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, और तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रह सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट घटता या बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होगा। तो यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा या नहीं होगा, इसको आपको पहले एनालिसिस करना आना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कब होता है मार्केट में, मान लो कि मार्केट ने एक ट्रेंडी फेज के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज दिखाया, जिसको हम लोग रेंज बाउंड फेज बोलते हैं। ये रेंज बाउंड फेज को अगर मार्केट ब्रेक करने की कगार पर है, इवेंट के होने से पहले या इवेंट डिक्लेयर होने के कुछ मिनट पहले अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। ये पहली बात हमें कंफर्म हो गई। तो हम लोगों को कैसे प्रिडिक्ट करना है इवेंट के लिए, तो हमें प्राइस एक्शन देखना है। फिर ये प्राइस एक्शन समझने के बाद आपको ऑप्शन चेन के एनालिसिस में जाना है। ऑप्शन चेन के एनालिसिस में आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है। अगर ओपन इंटरेस्ट नॉर्मली जितना ओपन इंटरेस्ट रहता है उससे कहीं गुना ज्यादा अगर पोजीशन बनता है तो समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। अगर उतना ओपन इंटरेस्ट नहीं बनता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होगा, मार्केट में साइडवेज मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अभी इसको मैं एक बार फिर से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आपकी तरफ से मुझे लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और उसी के साथ साथ अपना ये जो एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही आप बेल आइकॉन का बटन दबाओगे इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी प्राइस एक्शन में हमें देखना है कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद। तो इसके लिए मैं आपको पहले लेकर जाता हूं आवरली चार्ट के ऊपर। आवरली चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने ये हाई बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ चुका है और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम बता रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको डेली के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं तो डेली में अलग सिनेरियो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी डेली का सिनेरियो क्या बता रहा है, मार्केट में ये जो कंसोलिडेशन का फेज बना हुआ था, ये कंसोलिडेशन के फेज को मार्केट ब्रेकआउट देने में कामयाब नहीं रहा है। इसके पीछे का रीजन है एफआईआई का डेटा। मैंने पुराने वाले मेरे वीडियोस में ऑलरेडी एफआईआई के डेटा को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, ये यहाँ पे बता दिया है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये एफआईआई के डेटा का जो वीडियो है इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एफआईआई का डेटा क्या बता रहा है, एफआईआई का हाईएस्ट लॉन्ग पोजीशन जो था इंडेक्स में वो 82% तक गया था और उससे गिर के ये पोजीशन 77% तक आ चुका है। मतलब एफआईआई जो है वो एफआईआई अपना लॉन्ग पोजीशंस कम कर रहे हैं। तो पहला इंडिकेशन हमें यह मिल रहा है कि अपसाइड के ब्रेकआउट में स्ट्रॉन्गनेस जो है वो कम होने वाला है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लिटिल बिट डिस्काउंट हो चुका है। आरबीआई का जो इवेंट है, आरबीआई के इवेंट को मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ये यहाँ पे परफेक्टली फेल होने का कगार पर खड़ा हुआ है। यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कब आ जाता है, जब इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट में अगर घट जाते या बढ़ जाते तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाता है। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन बना हुआ है, इससे ये पॉसिबिलिटी लग रहा है कि मार्केट में इवेंट अनचेंज, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रहने की पॉसिबिलिटी है। अभी इसका कंफर्मेशन हम लोग ऑप्शन चेन में लेते हैं। ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
NSE इंडिया के वेबसाइट के ऊपर आना पड़ता है। अभी ये 3 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर होने वाला है, तो मैं 10 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट को आपके सामने लगाता हूँ। जब भी 10 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये ओपन इंटरेस्ट का कॉलम। ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके के पोजीशंस यहाँ पे बने हुए हैं। जब आप ये ओपन इंटरेस्ट के कॉलम को स्टडी करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हेवी बाइंग या हेवी राइटिंग यहाँ पे नहीं हुई है। मतलब ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में जो डिसीजन आएगा वो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहने की पॉसिबिलिटी है। ये हम लोगों को प्राइस एक्शन के साथ और ऑप्शन चेन के साथ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बातों को आप समझ लीजिए। जब आप इसको समझोगे तो ज्यादा सटीक एनालिसिस कर पाओगे। अभी मान लो कल कितने बजे आरबीआई पॉलिसी है, उससे कुछ मिनट पहले आपको फिर से ये एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर कल मार्केट चालू होने के बाद आरबीआई पॉलिसी से पहले अगर ऑप्शन चेन में अगर कुछ ज्यादा ऊपर या नीचे होता है ओपन इंटरेस्ट में, तो ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं फ्री के अपडेट्स देता हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको वो फ्री के अपडेट्स मिल जाएंगे। तो ओपन इंटरेस्ट में आपको चारों कंपार्टमेंट देखने पड़ते हैं। जब ये चारों कंपार्टमेंट में आपको कंफर्मेशन मिल जाता है तो बहुत ही सटीक आपका एनालिसिस हो जाता है। अगर ये चारों कंपार्टमेंट वाला थ्योरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो मेरा जो फ्री कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया हुआ है वो लिंक के ऊपर क्लिक करके वहां पे एक्टिवली ट्रेड करते हो आप, तो आपको फ्री कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद अभी देखते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको जो लोग मेरे पुराने वाले वीडियोस देखते हैं उनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जब तक मार्केट ये कंसोलिडेशन के जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे कुछ भी बड़ा मूव नहीं आ सकता। कल का जो इवेंट है आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी का जो इवेंट है, बैंकिंग स्टॉक में बड़ी हलचल जनरली रहती है, लेकिन यहाँ पे हमें ये प्राइस एक्शन का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में बना हुआ है। इसका क्या मतलब है, जब तक मार्केट रेंज बाउंड फेज में बना रहेगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आएगा तो पॉलिसी में अनचेंज रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। अगर पॉलिसी के डिक्लेयर होने से कुछ मिनट पहले या पॉलिसी डिक्लेयर होने के इमीडिएटली 5, 10, 15 मिनट बाद अगर ये ब्रेकआउट आता है आइदर साइड के ऊपर तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। तो इसके लिए हमें कल पॉलिसी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी तक का एनालिसिस ये बता रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और ये वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।